हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पार्ट है हमारा ब्रोमोमीथेन। जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम दो स्टेप्स को याद रखते हैं। फर्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास। और सेकंड पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, और जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, कार्बन चेन ज्यादा बड़ी होगी, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पर हम हेलोजेंस को देखते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मोलिकुलर मास कितना है, 35.5। इसका क्या होगा, इससे ज्यादा। इसका मतलब क्या है, मीथेन और या ब्रोमोफोमिन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3Br। इसका फॉर्मूला CHBr3। यहाँ पर है CH3Cl, ये है CH2Br2। तो जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा उसी का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो अगर हम इसको A, B, C और D कहें तो सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका है, B। उसके बाद किसका है, D का। उसके बाद किसका है, A का। और उसके बाद किसका है, C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पर Cl। आइसोप्रोपाइल एक हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। यहाँ पर क्या है, 1 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पर ये कितने कार्बन एटम है, 4। तो अगर A, B और अगर C हम लें तो ये क्या है, सबसे ज्यादा। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, तो A का मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर भी एक क्लोरीन और 3 कार्बन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन और 3 कार्बन है, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्रांचिंग। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी मोलिकुलर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और फिर बीच में इसका आएगा C। क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, इसके इन दोनों के अंदर क्या है, ब्रांचिंग, और इन दोनों के अंदर क्या है, मोलिकुलर वेट सेम है। इसके अंदर मोलिकुलर वेट क्या है, ज्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ पर SN1 और SN2 का ऑर्डर क्या है, SN1 के लिए 1 के लिए प्राइमरी सबसे कम, यहाँ पर SN1 प्राइमरी सबसे कम, फिर आता है सेकेंडरी और फिर आता है टर्शरी। SN2 के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को रिवर्स में, प्राइमरी पहले, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या आ जाएगा, टर्शरी। यहाँ पर क्या है, 4 आइसोमेरिक फॉर्म और ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, मतलब एक ब्रोमीन और 4 कितने हैं, कार्बन। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 1 2 3 और 4, इस पर क्या लगा देंगे हम, ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारा कार्बन कार्बन कार्बन, इस पर क्या लगा देंगे, कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, एक ब्रांचिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ये जो है हमारा ब्रोमीन क्या है, टर्शरी। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, प्राइमरी। ये क्या दे रखा है, प्राइमरी। एक हम इसका आइसोमर बना सकते हैं, सेकेंडरी। ये है जो हमारा ब्रोमीन कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी। तो SN1 के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइमरी सबसे लास्ट में, फिर है सेकेंडरी और फिर है टर्शरी। यहाँ पर दोनों ही क्या है, प्राइमरी दे रखे हैं। यहाँ पर जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, अगर हम इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर ये 2 कार्बन एटम, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसको सेटिस्फाई जल्दी कर रहे हैं, स्टेबलाइज। और यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हटाएं तो कार्बोकैटायन क्या है, प्राइमरी इस तरीके से। ये जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा बजाय के इसके। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये। उसके बाद में आएगा ये, फिर आएगा सेकेंडरी, और फिर आएगा टर्शरी। SN2 के अंदर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स में आ जाएगा, प्राइमरी सबसे पहले, फिर आएगा सेकेंडरी, और फिर आएगा टर्शरी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 reaction? अब SN2 जो रिएक्शन है उसका जो है ऑर्डर क्या है, अभी अभी हमने करा SN2, यहाँ पर प्राइमरी सबसे पहले, फिर है सेकेंडरी और फिर क्या है टर्शरी। यहाँ पर क्या दे रखा है, इस कार्बन एटम पर अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, एक हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमीन, तो ये कैसा होगा हमारे पास सेकेंडरी, और ये कौन सा है प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म एज कंपेयर टू सेकेंडरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्या दे रखा है हमारे पास सेकेंडरी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा, CH3 फिर है CH2 फिर कार्बन एक साइड हाइड्रोजन और ब्रोमीन, यहाँ पर आ गया हमारा CH3, ये कैसा हो गया हमारा सेकेंडरी। यहाँ पर एक कार्बन पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये भी CH3 और ये है ब्रोमीन, ये कैसा होगा हमारा टर्शरी। अकॉर्डिंग टू SN2 क्या है, प्राइमरी सबसे पहले फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर होगा हमारा इस तरीके का रहेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ब्रोमीन कैसा है प्राइमरी, यहाँ पर भी ये ब्रोमीन कैसा है प्राइमरी, तो हम कैसे करेंगे इसे, CH3 फिर क्या दे रखा है C, यहाँ पर H और ये क्या है CH3, ये है CH2, ये है CH2 और ये है ब्रोमीन। नेक्स्ट ये वाला हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर CH2 और ये क्या है ब्रोमीन। यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर ये कितने कार्बन है बीच में, 2, और यहाँ पर कितने कार्बन है, सिर्फ 1, ये वाला। यहाँ से ये दोनों साइड से कार्बन क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है SN2 के अकॉर्डिंग SN2 क्या करता है, प्राइमरी पहले सेकेंडरी फिर और टर्शरी। यहाँ पर ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर को फॉलो करता है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वही SN2 के रिगार्डिंग रिएक्शन जल्दी करेगा। तो इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस किस में कम है, अगर हम इसको एक कहें और इसको बी कहें, तो बी में, ए में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और बी में ये जो ग्रुप है वो क्या है, पास में। तो हमारा SN2 के अकॉर्डिंग ए ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर ब्यूट का कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और 2 पर क्या दे रखा है ब्रोमो, और 2 पर क्या दे रखा है मिथाइल। ये हमारा जो ब्रोमीन है वो कैसा हुआ, 1 2 3 टर्शरी ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारा 1 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन। यहाँ पर कार्बन के बैलेंस से क्या करने हैं, हमने 4 करनी है, तो सभी में क्या है CH3 CH3। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और इस पर क्या दे रखा, 2 पर ब्रोमो। ये कैसा हुआ हमारा सेकेंडरी, ये क्या है हमारा प्राइमरी और ये क्या है टर्शरी। अकॉर्डिंग टू SN2 प्राइमरी सबसे पहले फिर आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा टर्शरी, तो यहाँ पर ये सबसे पहले फिर बाद में ये और फिर बाद में ये आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन। 1 2 3 पर क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप, और 1 पर क्या दे रखा है, ब्रोमो। तो यहाँ पर ये कैसा है प्राइमरी, 1 पर ब्रोमो और 3 पर क्या आ गया मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पर क्या दे रखा है मिथाइल ग्रुप CH3, और 2 पर ही क्या दे रखा है ब्रोमो, तो ये कैसा है हमारा टर्शरी। नेक्स्ट क्या है ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पर क्या दे रखा है मिथाइल ग्रुप CH3 और 3 पर क्या दे रखा है ब्रोमीन, तो ये कैसा है हमारा सेकेंडरी। ये हमारा सेकेंडरी, ये है टर्शरी। ये जो ग्रुप है ब्रोमीन, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, कैसा है सेकेंडरी। ये वाला जो ब्रोमीन है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 से, कैसा होगा टर्शरी, और ये कितने से जुड़ा है, 1 से, तो कैसा होगा प्राइमरी। तो अकॉर्डिंग टू SN2 प्राइमरी सबसे पहले फिर क्या आएगा सेकेंडरी और फिर क्या आएगा टर्शरी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, फिर क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट को 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 और
ब्रोमो। नेक्स्ट क्या है प्रोपेन 1 2 3, 2 पर क्या है 2 डाई मिथाइल, इसका मतलब यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3 और यहाँ पर क्या लगा है ब्रोमो। नेक्स्ट हमारा क्या है 1 ब्रोमो 1 2 3 4, टूट का मतलब 4 कार्बन, 2 पर क्या दे रखा है मिथाइल ग्रुप और 1 पर क्या दे रखा है ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारा ये वाला टूट का मतलब कितने कार्बन 1 2 3 4, 3 पर क्या दे रखा है हमारा मिथाइल ग्रुप और 1 पर क्या दे रखा है ब्रोमीन। तो SN2 इसका मतलब क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसका मतलब जो भी बल्कि ग्रुप होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा और सिंपल ग्रुप क्या रहेगा सबसे आगे। तो इसका मतलब ये क्या है प्राइमरी, ये क्या रहेगा सबसे फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर ये भी क्या है ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला बल्कि ग्रुप कौन सा किसके पास है सबसे कम बल्कि कौन सा है ये वाला। फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पर क्या 1 और 2 सेकंड पोजीशन पर ये ब्रांच है और यहाँ पर 1 2 थर्ड पोजीशन पर ये ब्रांच है। तो सेकंड हमारा क्या रहेगा ये, फर्स्ट हमारा पोजीशन पर ये रहेगा, सेकंड पोजीशन पर ये रहेगा, थर्ड पोजीशन पर ये रहेगा और फोर्थ पोजीशन पर ये वाला मॉलिक्यूल रहेगा। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये पास में है, इसका मतलब ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ये बाद में आएगा, ये थर्ड पोजीशन पर रहेगा और ये कौन सी पोजीशन पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जो है हल्का ग्रुप है हाइड्रोजन और यहाँ पर SN2 हमें क्या कहता है बल्कि ग्रुप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दूर होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी क्या है सबसे पहले। तो हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा ये वाला ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर हमारा क्या आएगा ये वाला ग्रुप जिसमें क्या है 3 मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पर है थर्ड पोजीशन पर, और इसमें क्या है ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है तो मतलब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्या प्रोपेन 1 ओल, इसका मतलब क्या है CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यहाँ पर क्या दे रखा है 2,4,6 फिनोल है, इसके 2 पोजीशन सेकंड पर 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर क्या दे रखा है नाइट्रो 2। ये तीनों ही क्या है -I इफेक्ट को शो करते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक हो सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा है फिनोल, फिनोल की थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है नाइट्रो ग्रुप, ये है NO2 ग्रुप। नेक्स्ट क्या है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, 3,5 फिनोल की थर्ड पोजीशन, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर क्या दे रखा है NO2 ग्रुप। नेक्स्ट क्या है हमारा फिनोल OH और नेक्स्ट क्या है हमारा 4 मिथाइल OH और C। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर -I इफेक्ट किस पर दे रखा है सबसे ज्यादा -I इफेक्ट किस पर है इस, तो इसको हम लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इस पर 3 -I इफेक्ट है, इस पर कितना दे रखे हैं 2 -I इफेक्ट दे रखे हैं, इस पर कितना है 1 -I इफेक्ट दे रखा है, इस पर कितना इफेक्ट है 0 है। उसके बाद में ये आ जाएगा हमारा, ये है फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड पोजीशन पर, ये है थर्ड पोजीशन, ये है हमारी फोर्थ पोजीशन। उसके बाद ये क्या दे रखा है हमारा ये +I इफेक्ट और यहाँ पर ये क्या करता है इसको रेजोनेंस में और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ये वाला कौन सा पोजीशन फिफ्थ और लास्ट में हमारा क्या रह जाएगा सिक्स्थ पोजीशन। तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा फर्स्ट, जिस पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हियर वी डिस्कस अबाउट, जहां पर ये जो ग्रुप है वो क्या है एल्डिहाइड ग्रुप और ये कैसा है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल का क्या रहेगा सबसे ज्यादा किसका रहेगा एल्कोहल का। उसके बाद जो है पार्शियली करेक्ट किसका होता है वो एल्डिहाइड का। यहाँ पर दोनों ईथर के अंदर दोनों ही क्या दे रखे हैं हमारे पास ये इस तरीके से दे रखे C2H5 और C2H5
ये दोनों यहाँ पर क्या है, दो लोन पे, ये दोनों ही क्या है हमारे बल्की ग्रुप, इसीलिए उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ईथर का। और यहाँ पर सबसे कम वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती है, हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये सबसे क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर फर्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर क्या है, सिमिलर। पहले क्या आ जाएगा हमारा एल्कोहल, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड, उसके बाद आ जाएगा हमारा ईथर, और उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ वीक वंडरवाल फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या करा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच लिया। अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ देखने है। अब यहाँ पर कैसा है डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर कैसा है विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है किसको, कार्बोक्सिलेट एनायन को। क्यों, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये भी इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव को क्या कर लेगा, बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव को क्या कर लेगा, बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट। ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को किसकी तरफ खींच रहा है, अपने बाहर की तरफ खींच रहा है। तो ये यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक इसका ऑर्डर है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ये जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, इसमें हमने क्या देखा है, पीएच ग्रुप रेजोनेंस की वजह से, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये NO2 ग्रुप क्या, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता है। CF3 यहाँ पर F क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो उसकी वजह से हमारी pKa वैल्यू क्या है, Ka। अगर हम देखें pKa इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ Ka। इसका मतलब क्या है, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो ये हमारा एक ऑर्डर है जो कि कंटिन्यूटी में हमने याद रखना है। यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2। उसके बाद यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर। इन में से स्ट्रोंगर जो है कौन सा है। यहाँ पर एसिडिक करेक्टर जो है किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट। और अभी अभी हमने क्या देखा, माइनस आई इफेक्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, एसिड यहाँ पर H, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ये सच पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। बजाय के CH2 इस पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, और इस पर क्या लगा है, फ्लोरीन। ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर किसका रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन अपने बाहर की साइड इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, फ्लोरीन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्लोरीन यहाँ पर दे रखा है, कौन सी पोजीशन पर, ये COOH है, ये है फर्स्ट है, और ये है सेकंड पोजीशन। यहाँ पर ये COOH है, ये क्या है, फर्स्ट पर। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट क्या है, पास में। कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, COOH, और यहाँ पर क्या दे रखा है, C, यहाँ पर फ्लोरीन दे रखा है, ये क्या है, पास में। और इस वाले में क्या दे रखा है, COOH, यहाँ पर क्लोरीन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन। तो सबसे जल्दी कौन खींचेगा, ये वाला ग्रुप। तो इसका मतलब ये क्या है, वन पर है, तो एसिडिक क्या रहेगा, ये वाला। यहाँ पर एक COOH के बाद जो है, जो पहला कार्बन है उसी पर क्या दे रखा, फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये ज्यादा जल्दी से खींच लेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, CF3, ये बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये है CH3, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब एसिडिक क्या रहेगा, ये, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है इस पर। कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, और इस पर कैसा है, प्लस आई। और यहाँ पर जो एसिडिक ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड।
यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। HCN के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है, यहाँ पर ये डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट। ये जो है HCN की रिएक्टिविटी जो है, अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस पर भी ये चीज डिपेंड करती है, स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN है वो क्या हो जाएगी, HCN के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी और या स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बढ़ेगी तो इसका मतलब HCN के जो अकॉर्डिंग रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। HCN क्या है, हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर क्या दे रखा है, एसिटल्डिहाइड। एसिड का मतलब होता है दो कार्बन, कॉमन नेम होता है ये। तो एसिटल्डिहाइड का मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड, CH3, ये क्या है, CHO। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक साइड क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर एक साइड क्या आ जाएगा H। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। एसीटोन का मतलब दो कार्बन का कीटोन। अब दो कार्बन का तो होता नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर लगा है, एक CH3 यहाँ पर, ये कितने कार्बन हो गए हमारे, तीन। और ये कीटोन ग्रुप है और एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका जो स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा, CH3 यहाँ पर C, CH3 CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, आ जाएगा CH। यहाँ पर क्या है, सारे हमारे प्लस आई इफेक्ट दे रखे। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल CH3 C, CH3 CH3, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन CH3 CH3 और CH3। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, बल्कि। उससे कम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इसमें क्या है, इधर भी बल्कि ग्रुप दे रखा और इधर भी क्या दे रखा, बल्कि ग्रुप। यहाँ सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है और यहाँ सबसे कम। तो यहाँ पर जो है HCN के अकॉर्डिंग किसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी कम है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या है, कम है। और उसके बाद ये आ जाएगा, तीसरे पर ये आ जाएगा, फोर्थ पर ये आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, यहाँ पर इनके नाम भी लिखने जरूरी है। ये दो कार्बन का है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ये क्या है हमारा, एसीटोन। ये क्या है हमारा, मिथाइल। ये क्या है हमारा, मिथाइल, ये वाला मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, एक साइड मिथाइल, एक साइड टर्शरी ब्यूटाइल, एक साइड बीच में क्या, कीटोन। और ये क्या है हमारा, ये वाला डाई टर्शरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, CH3 CH2 CH Br COOH। इसमें क्या बताना, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, एक तो माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए और एक क्या करती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप। मतलब माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, हम ओपन करके देखेंगे। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या दे रखा है, CH3, यहाँ पर दे रखा है CH3, फिर है CH2, फिर है CHBr और यहाँ पर दे रखा है COOH। तो सबसे पास में क्या है, यहाँ पर माइनस आई। यहाँ पर क्या दे रखा है, CH3 CH और यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्रोमीन। ये दे रखा है CH2 और यहाँ पर COOH। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डायरेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पर बीच में एक कार्बन आ गया। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन COOH और यहाँ पर दो क्या दे रखे हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो एसिडिक नेचर जो है प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सिंपल प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर क्या रखा है, प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब जो है एसिडिक ऑर्डर सबसे कम जो है किसका होगा, सबसे कम होगा ये। यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट।
CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर C++। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक साइड से तो सबसे कम किसका होगा, ये वाला, फोर्थ पोजीशन। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर दो आई इफेक्ट है, यहाँ पर एक आई इफेक्ट है और यहाँ पर दो आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो फोर्थ पोजीशन पर ये आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पर ये आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये इससे थोड़ा सा डिस्टेंस से डिपेंडेंट है दोनों में माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ये आ जाएगा और फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये रहेगा हमारा एसिडिक ऑर्डर। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर क्या है, माइनस आई इफेक्ट सबसे पास में है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किस में रहेगा, इस वाले में। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट इसमें है, इन दोनों में क्या दे रखा, प्लस आई इफेक्ट, इस पे दो प्लस आई इफेक्ट डाल रखे हैं, इसका मतलब ये क्या रहेगा, सबसे कम एसिडिक, और ये क्या रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब क्या है, बेंजीन, ये क्या है हमारा बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या दे रखा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका मतलब फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है हमारा NO2 ग्रुप। इसका मतलब ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर बेंजोइक एसिड सभी में क्या है, सेम। फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर 3-4 दो नाइट्रो ग्रुप दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा। 4 मिथोक्सी, इसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा, प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, 4 मिथोक्सी में क्या दे रखा, प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस आई। तो सबसे अच्छा एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पर ये इसको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, थर्ड वाला। फिर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। और उसके बाद कौन सा आएगा, ये मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, फोर्थ। तो ये रहेगा हमारा एसिडिक ऑर्डर, तो कि सबसे लास्ट में कौन सा है, प्लस आई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर जो है हमें अमीन्स वाले चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा क्या दे रखा है, बल्कि ग्रुप। उसको याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बल्कि ग्रुप इथाइल, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मिथाइल। इथाइल ग्रुप थोड़ा भारी ग्रुप है बजाय के एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो इसको हमने क्या करा, दोनों में सेकेंडरी पहले है, सेकेंडरी याद करने की ट्रिक है ये, सेकेंडरी दोनों में है। ऊपर वाला कौन सा ग्रुप है, इथाइल थोड़ी भारी ग्रुप है, तो इसलिए हमने टर्शरी पहले लिया और प्राइमरी बाद में, और जीरो ऑर्डर सबसे लास्ट में है, ना इसमें कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर है। यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप का है थोड़ा छोटा, तो प्राइमरी पहले लेंगे और टर्शरी बाद में, जीरो ऑर्डर बाद में है। जीरो ऑर्डर का मतलब है NH3। यहाँ पर क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, नाइट्रोजन एटम पर इंक्रीज कर देता है। पर यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है, तो हमें इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। ये हमारा अमीन्स के चैप्टर के बीच में दे रखा है ये ऑर्डर, तो इसको भी हमें याद करना है। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स या एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ अमीन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक ऑर्डर जो है किस चीज पर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है हमारे किस चीज पर डिपेंड करती है, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिपेंड करती है प्लस आई पर। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या है, बेंजीन रिंग, और इस पर क्या दे रखा है, NH। ये क्या करते हैं, लोन पेयर को रिंग के अंदर खींच लेते हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब क्या है कि कम रहेगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, एक क्या दे रखा, हाइड्रोजन, और एक क्या दे रखा, इथाइल ग्रुप C2H5। ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ पर N एक दे रखा H, और दो क्या दे रखे हैं, इथाइल ग्रुप। दोनों इथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, और एक क्या दे रखा है, इस तरीके का। तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट किसमें है, इस वाले में। फिर उसके बाद किसमें, इसमें। फिर थर्ड पोजीशन पर ये फर्स्ट बेसिक नेचर, फिर क्या आ जाएगा, सेकंड बेसिक नेचर, थर्ड आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की तरह यहाँ पर शो करता है। बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करी, प्लस आई इफेक्ट पर। यहाँ पर कितने प्लस आई है, दो, तो यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर जीरो प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारा इंडेक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने कर लिया, सेकंड पार्ट जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हमने एक ट्रिक याद करी थी, कौन सी। अगर हमारा इथाइल ग्रुप है तो क्या दे रखा है, पहले सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और फिर प्राइमरी। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। हमने फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट क्या है, C2H5NH2, यहाँ पर C2H5,
यहाँ पर देखो ये क्या है C6H5NH2, ये क्या शो करता है माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन रिंग क्या है माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब ये सबसे कम रहेगा। ये क्या दे रखा है हमें टर्शरी दे रखा है, ये क्या दे रखा है सेकेंडरी, और ये क्या दे रखा है प्राइमरी। और बल्कि ग्रुप की वजह से इनका जो है ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या रहेगा सबसे कम। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा पहले कौन सा आएगा सेकेंडरी, उसके बाद कौन सा आएगा टर्शरी, और उसके बाद कौन सा आएगा प्राइमरी। और ये जो है माइनस आई इफेक्ट वाला C6H5NH, ये क्या रहेगा सबसे बाद में। नेक्स्ट है हमारा CH3। जब हमारा CH3 ग्रुप था तो हमने क्या करा था, पहले आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा टर्शरी, उसके बाद कोई जीरो ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट वाला। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है CH3, ये कौन सा है हमारा प्राइमरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, और ये कौन सा है टर्शरी। उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस आई इफेक्ट दिया है, यहाँ पर क्या दे रखा है थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर C6H5 मतलब बेंजीन रिंग पर क्या दे रखा है CH2, और उस पर क्या दे रखा है NH2। इसका मतलब ये कौन सा है प्लस आई इफेक्ट, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचता पर ज्यादा नहीं। तो ये क्या है ये पहले है, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा ये वाला ग्रुप आ जाएगा। फिर इसके हिसाब से चलेंगे हम सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी की ओर से। तो अगर हम इसको ABCD के हिसाब से लिखें, ये है A हमारी, ये है B, और ये है C, और ये है D, और ये है E। तो सबसे ज्यादा क्या है हमारा माइनस आई इफेक्ट ये वाला, और D वाला क्या रहेगा सबसे कम। फिर हमारा क्या आ जाएगा E वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इसमें हमने क्या कहा सेकेंडरी सबसे पहले, तो ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा B, उसके बाद क्या आ जाएगा फिर सेकेंडरी के बाद कौन सा आता है, नहीं यहाँ पर क्या है टर्शरी, सबसे बाद में क्या आएगा टर्शरी, टर्शरी का हमारा कौन सा C वाला, यहाँ पर आ जाएगा C, फिर टर्शरी, फिर आ गया प्राइमरी, प्राइमरी का कौन सा है A, और उसके बाद आ गया सेकेंडरी, सेकेंडरी B वाला। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर रहेगा।